जो इन्होंने आरोप लगाया है उस आरोप पर आपको प्रमाण देने जाएंगे, इससे आपकी आंख खुल जाएगी। आइए देखिए प्रमाण। देखो मेरे भाइयों, कैसे इसने गरीबदास जी के ग्रंथ में दिल खोल के मिलावट की है। कहानियों में मिलावट करना यही तुम्हारा दोष है। इसी का फल भुगतान करने के लिए तुम 2014 से आज तक जेल में बैठे हो। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी महान संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। भाइयों, तथाकथित एक ना समझी हुई आत्मा जिसको काल ने संसार में प्रवर्त कर भेजा है कि हंसों को बहकाओ और मेरे मुख में लाओ। तो जैसा कि काल की हाँक से दुर्गा आदि त्रिदेव गुण और ब्रह्मांड भी कांप जाता है, उसी प्रकार काल की हाँक से उसके भेजे हुए दूत भी घबरा जाते हैं और वो बड़ी ईमानदारी से जीवों को काल के मुख में लाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में अपने पिता काल दूत की ईमानदारी से सेवा में लगे एक रंभदूत नितिन जी है, जो लगातार जीवों को नरक ले जाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्नशील है। उनका जो मेन फंडा है, क्योंकि काल को भी ज्ञान नहीं परमात्मा का, और ना तो परमात्मा से यथाशक्ति परिचित है। यदि वो परिचित होता तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि परमात्मा के समक्ष षड्यंत्र रचता। उसी प्रकार ये काल का दूत भी षड्यंत्र रच रहा है, इसकी पार नहीं बस आएगी। भाइयों, इसने एक आरोप लगाया, बहुत ध्यान से समझना इस वीडियो को और प्रत्येक पुण्यात्माओं को दिखाना जो नितिन दास के चंगुल में फंसे हुए। चूंकि ये परमेश्वर कबीर की वाणियों का सहारा लेता है, जिस कारण जीव भ्रमित और धोखा खा जाता है। तो भाइयों, इसने आरोप लगाया है संत रामपाल जी महाराज और उनके भक्तों के ऊपर कि इससे कोई ज्ञान चर्चा नहीं कर सकता। भाई, ये ज्ञान चर्चा करने के लायक ही नहीं है, और हो तो दम आ जाए सामने, किसी भी वक्त आ जाए, इसके पास क्षमता नहीं है कि ज्ञान चर्चा में आ जाए। ये क्या करता है, ऐसे भक्तों से चर्चा करने की कोशिश करता है कि उन चर्चाओं के माध्यम से ये अपनी बात को और ज्यादा ना समझ आत्माओं को भटकाने का काम करता है। भक्तों के प्रश्नों को ये जवाब तो ये दे नहीं पाता। अभी हाल ही मैंने एक टीवी में देखा था, इसने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञानी भक्तों से तर्क वितर्क किया। जब उन्होंने इसको पछाड़ना चालू किया तो ये गुरु प्रणाली को लेके भाग खड़ा हुआ, जवाब ही नहीं इसके पास, गूंगा हो जाता है। जब भक्तों ने पूछा, भाई तुम तो काल दूत मदन पंत से हो, तो कहता नहीं, मदन साहब काल के दूत नहीं थे, वो तो कोई और है, राधा स्वामी है। अरे मदन साहब के गुरु का नाम क्या था, जरा वो पूछ लेना, पता चल जाएगा, राधापति, पता चल जाएगा। तो भाइयों, ये तो सिद्ध हो चुका, ये काल का दूत है, फिर भी टकरार कर रहा, आरोप लगाता है। इसका आरोप नंबर है एक, इसने 12वें पंथ में हंस मुनि की बात कही है। तो भाइयों, हमने पहला वीडियो बनाया था, वो हंस मुनि कौन है, लेकिन इसके समझ में नहीं आया, इसके चेलों के समझ में नहीं आया। तो आज उसी हंस मुनि पे डिटेल से बात करेंगे और इसको प्रत्युत्तर देंगे। भाइयों, अब जो मैं प्रमाण देने जा रहा हूं, उससे नितिन साहब की लंका में आग लग जाएगा, और नितिन साहब की लंका जो है वो जल जाएगी, अज्ञान की लंका। और जो नितिन के साथ लगे हुए हैं, अपना जीवन का नाश कर रहे हैं, उनको सुधरने का मौका मिलेगा। नितिन जी, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सद्भक्ति सतमार्ग में लाना है और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा के आपका कल्याण करवाना है। तो नितिन दास जी, अगर ये वीडियो सुन रहे हैं
और नहीं सुन रहे हैं तो उनके चेलों से ये आग्रह है कि नितिन दास को बार बार सुनाओ, कान में लगवाओ, महीने भर तक मेरी वाणी सुनवाओ। जब जाके नितिन को थोड़ी सी बुद्धि आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, तो वो उसका मनुष्य जीवन नाश में नहीं जाएगा। नहीं तो नितिन दास तो 84 में जाएंगे। अपने पीछे जो है कितने जो बिगाड़ रखी ना आत्मा, उनको भी ले जाएंगे। अंधा गुरु लंगड़ा चेला, दोनों नरक में पेलम पेला। तो भाइयों आंख खोल लो। अब हम आपको हंस मुनि का जो इन्होंने आरोप लगाया है, उस आरोप पर आपको प्रमाण देने जाएंगे, इससे आपकी आंख खुल जाएगी। आइए देखिए प्रमाण कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, श्री खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये संपूर्ण सूक्ष्म वेद है। ये अनुराग सागर 123 नंबर पृष्ठ, जिसको लेकर के बेचारा नितिन दास भ्रमित है और उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूर्ण जानकारी देंगे, बुद्धि खोल के उसके, और उसके पिछलग्गू लगे पाँव पाँव करने वाले भी सुन ले। भाइयों पुण्य आत्माओं सुधर जाओ और परमात्मा की शरण में आओ। हंस मुनि दूत का पंथ 12वां, ठीक है। अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। भाइयों 12वां पंथ आदरणीय गरीबदास जी महाराज का पंथ है। इसको हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं, फिर भी कुछ लोगों के कमेंट थे, उनको नहीं समझ में आया था, इसलिए स्पष्ट करना पड़ रहा है कि 12वें पंथ में आदरणीय गरीबदास जी महाराज को स्वयं परमात्मा कबीर मिले थे, सतलोक दिखाया था और अपनी अमर वाणी का फिर से उन्होंने प्रकाशन करवाया था। फिर इस पंथ में काल दूत हंस मुनि आ गया। अब वो हंस मुनि कौन है अभी आपके सामने उजागर कर देंगे। अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। वो तमाशा करके जाएगा। वचन वंश घर सेवक होई, वो वचन के वंश के घर का सेवक होगा। प्रथम करे सेवा बहुत होई, वो पंजाब की धरती पे आएगा और सेवा बहुत करेगा। पाछे अपनो मत प्रगटावे, पीछे अपना मत प्रगटा देगा। गरीबदास जी महाराज की जो वाणी थी उसमें उसने एक संध्या निरूपण बनाया, उसमें उसने अपने मत से मिलावट करी, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने नित्य नियम में फिर से ठीक करवाई। उसने बहुत मिलावट की थी। अभी आपके सामने नित्य नियम पुस्तिका में वो जो मिलावट उस काल दूत ने करी थी आपके सामने उजागर करेंगे। बहुतक जीव फंद फंदावे, बहुत सारे जीवों को फंदा देगा। क्योंकि भाइयों जब द्वादश पंथ पूरी तरीके से चल चुके होंगे फिर उसमें परमात्मा आएंगे, ठीक है। तो बहुतक जीव फंद फंदावे, बहुत सारे जीवों को फंद में डाल देगा। और अपना मत कैसे प्रगटाएगा, आदरणीय गरीबदास जी, पाछे अपना मत प्रगटाओ। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कभी भी लाल चोला धारण नहीं किया, कभी भी भगवा धारण नहीं किया, कभी भी साधु संत की वेशभूषा नहीं बनाई। लेकिन ये हंस मुनि क्या करेगा, भगवा कपड़ा पहनेगा, अपना मत प्रगटा देगा, उसमें माला मूली डालेगा। गले में माला मूली डालते हैं गरीबदास पंथ के लोग, ठीक है भाई। ये उसका अपना मत है। हवन कराना, कृष्ण की पूजा करना, गरीबदास जी महाराज ने अपने जीवन में कृष्ण की पूजा नहीं करी, ठीक है। वो कबीर साहब के उपासक थे। लेकिन ये हंस मुनि जो होगा वो शिवलिंग की पूजा करवा देगा और कृष्ण की पूजा करवा देगा। तो ये हंस मुनि के लिए लिखा हुआ है। हरे रामा हरे कृष्ण 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 हरे 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 हंस मुनि आदरणीय कालदूत भूरी वाले जी हैं, जिसको हमने अगली भी वीडियो में सिद्ध किया था। और आज हम उनके बारे में और थोड़ी डिटेल दे देंगे ताकि नितिन दास उनके चेलों का पेटा भर जाए। ये अंधे गुरु लंगड़े चेले दोनों नरक में पेलम पेले, इनकी अकल ही नहीं आ रही, समझाए बुद्धि हो तो समझ ले भाई। पाछे अपनो मत प्रगटावे, गरीबदास जी महाराज ने कभी भी लाल चोला धारण नहीं किया था, इन्होंने लाल चोला धारण किया, ड्रामेबाजी कर दी। बहुतक जीव फंद फंदावे, अब कैसे बहुतक जीव फंद बता दिए। इनके जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज के पंथ का विस्तार किया वो भूरी वाले जी ने ही किया है। और भूरी वाले जी ने तमाम मंत्र प्रगटा दिए। संतों को अलग मंत्र देते हैं और जो शिष्य वहां पर नामदान लेने आता है उसको अलग मंत्र देते हैं। अरे गुरु पीते जाएगा क्या, चेला कहीं और जाएगा। तो भाइयों ये हंस मुनि का ये काम है, दो दो तीन तीन प्रकार के मंत्र देते हैं। वहां के साधुओं का मंत्र
अलग है गरीबदास जी पंथ में जो भूरी वाले ने चलाया, जो हंस मुनि है, ठीक है। अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। अब इनमें विरोध भी है आपस में गद्दियों को लेकर के, और मान अमान भी है, आपस में टकराव है इनमें। यही विधि जम बाजी लावे, 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। ये यम की बाजी लगी और 12वां पंथ में उसने अपना निज अंश घसोड़ दिया। जबकि 12वां पंथ में आदरणीय गरीबदास जी महाराज हंस आत्मा थे कबीर साहब की, वहां पे स्कॉल दूत ने अपना अंश पेल दिया भूरी वाले। भाइयों ये एकदम आपको क्लियर हो गया। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रकटाई। इस प्रकार ये काल के दूत बार बार प्रकट होते रहेंगे, इनसे सावधान रहना है। जहां जहां प्रकटे यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। अब आप देख लो जाकर के, ये जो भूरी वाले थे इन्होंने नाना प्रकार के ज्ञान कथे, इन्होंने ये भी बता दिया शंकर जी भी सब कुछ हैं, कृष्ण जी भी सब कुछ हैं, और आदरणीय गरीबदास जी भी कृष्ण का अवतार हैं, और कृष्ण जी का अवतार कबीर साहब भी। इनका ऐसा ज्ञान था भूरी वाले का। नाम कबीर आप धरावय आपा, कथित ज्ञान काया ते थापा। और काया का ज्ञान देते हैं, काया के बाहर का ज्ञान इनको नहीं है। एक चक्र होता है 10वां चक्र, जो सिर के, भाइयों एक चक्र होता है यहां पर से सिरार, तो 10वां द्वार उसको कहते हैं, यहां पे एकदम बिल्कुल जहां ब्रह्मरंध्र की चोटी होती है। तो ये काया तक का ज्ञान है और वो यहीं पर थापेगा। तो भूरी वाले जी ने यहीं तक का ज्ञान दिया, जैसा कि पातंजल योग ने भी यहीं तक दिया है, और योग वशिष्ठ ने भी दिया है, और कुछ अन्य भी महात्मा जो पहुंचे वो यहीं तक दिया है। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान यहाँ के आगे चालू होता है। ये तो काया पिंड ब्रह्मांड से अगम है, ये तो पिंड है, 5 तत्व का पिंड है, पुतला है ये। पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंधु समाज, तो उसको समझना पड़ेगा। कबीर साहब ने उसके आगे का न्यारा ज्ञान दिया है। यहां तक का तो साधु संतों को हो गया, सहस्रार चक्का की आत्मा यहाँ चपकती है। ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलेगा कोई एक, नितिन के बस की बात नहीं है। तो ब्रह्मरंध्र तक अटका, यहाँ ब्रह्मरंध्र तक, यहीं तक जा पाएगा नितिन, इसके आगे नहीं जा पाएगा। ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलेगा कोई एक, द्वारे से फिर जाएंगे, देखे कई अनेक, और वो भी ये खोल नहीं पाएगा, तो वहीं से फिर जाएगा फिर तो 84 में। तो भाइयों इसके चक्कर में ना रहो, आओ आगे समझो। जन्म जब जब जन्म धरे संसारा, प्रकट हो के पंथ पसारा। ऐसे काल के दूत जब जब जन्म धरेंगे, प्रकट होकर पंथ पसारेंगे। इसके आगे भी ऐसे नहीं कि 12 ही दूत आ गए, आगे ये फिर करामात दिखाएंगे आकर के काल के दूत। करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक में नावे। तो भाइयों इन काल के दूतों से सावधान रहना। 12वें पंथ हम ही चले आए। अगली वीडियो में हमने सिद्ध किया था, आज हम ये सिद्ध करेंगे कि उस हंस मुनि ने गरीबदास जी वाणी, आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में जो फेरबदल किया था, परमेश्वर कबीर ने संत रामपाल जी महाराज के रूप में आकर उसको फिर से सिद्ध किए, सही किया, उसका प्रमाण देंगे हम। आइए देखते हैं भाइयों, प्रमाण के साथ हम आपको दिखाएंगे 12वां पंथ हंस मुनि का जिक्र दिखाएंगे, उनकी फोटो दिखाएंगे, और उनकी मिलावट को संत रामपाल जी महाराज ने ही दूर किया, और किस तरीके से दूर किया ये भी प्रमाण के साथ दिखाएंगे। बने रहना वीडियो के अंत तक। और भाइयों अपनी आंखें खोल लो, संत रामपाल जी महाराज को पहचान लो, क्योंकि परमेश्वर कबीर ने आदरणीय धर्मदास जी महाराज से कहा था 12वें पंथ हम ही चले आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे। तो भाइयों संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सारे धर्मों को जोड़ने वाले, सारे पंथों को अपने अंदर समेटने वाले, और सबका सत्य प्रमाणित ज्ञान देने वाले परम संत है रामपाल जी महाराज। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने मोहर मारी थी, जब पूर्ण परमात्मा आएगा तो उसकी एक पहचान होगी। सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोल। संत रामपाल जी महाराज ने सोई हुई आत्माओं को जगाया, सनातन के लिए 18 पुराण उठाया, 4 वेद से पूरी दुनिया को रूबरू कराया, और परमात्मा कबीर के साकार ज्ञान को सामने दिया। परमात्मा कबीर ने कहा हमरे ही यूनिहार है हमरा सिरजनहार। जैसे हमारी नाक मुंह शक्ल है ऐसा ही परमात्मा है, और धर्मदास ने अपनी आंख से देखा था। कबीर सागर में कई जगह प्रमाण आया। भाइयों संत रामपाल जी महाराज को तो आप पहचान ही जाएंगे। पहले भूरी वाले जो हंस मुनि जी हैं, इनके बारे में आप पहले इनका फोटो देखिए। ये फोटो है भूरी वाले जी का, और इनसे आदरणीय गरीबदास जी महाराज का प्रचार प्रसार हुआ है।
धाम भी इन्हीं से बना हुआ है। भाइयों, इन्होंने गरीबदास पंथ की नींव को आगे दृढ़ता से मजबूत करी और अपना तथा कथित मत इसमें उड़ेल दिया, जिससे आप रूबरू हैं, जिसको हमने पहले भी अवगत कराया। गरीबदास जी महाराज ने कभी भी अपनी वेशभूषा नहीं बदली साधुओं की तरीके, लेकिन भूरी वाले ने भगवा कपड़ा, रुद्राक्ष की माला या गवन आदि, जो कि कबीर साहब के विरुद्ध साधनाएं थी, आदरणीय गरीबदास जी के ज्ञान से मैच नहीं करती थी, उससे ही करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद उन्होंने गुटकों में जहां ज्ञान नहीं समझ में आया वहां मिलावट कर दी, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने अपने कर्म कर्मलों द्वारा, प्रमाणों द्वारा ठीक किया। क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी महाराज की सत्य प्रति हस्तलिखित ग्रंथ भी संत रामपाल जी महाराज के पास थी। तो भाइयों, थोड़ी सी जो उसने मिलावट की उसको संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया, उसकी एक झलक लेते हैं। और नितिन दास जैसे व्यक्तियों के झूठ को पकड़ते हैं और आपके सामने रूबरू करते हैं। तो देखिए प्रमाण। भाइयों, ये हैं गंगाराम जी, जिनका बाद में नाम ब्रह्म सागर जी महाराज पड़ा, और इनका फेमस नाम भूरी वाले हैं। यही है वो अंश जो काल ने प्रकट किया। आपके आचार्य श्री गरीबदास जी की वाणी का निचोड़ जो एक आरती के रूप में है, उसी आरती में इन्होंने अपनी गुड़गुड़ करी भाई। प्रार्थना प्रमुख है जो आज हर गरीबदास संध्या के समय बड़े आदर से तथा प्रेम के साथ करते हैं। आपने आचार्य श्री गरीबदास जी के भव्य विशाल मंदिर का नाम छुड़ानी धाम में अपने सामने करवाया। देख लिया भाई, लोगों की वाणी से ज्ञान जुड़ने की सलाह दी, इन्हीं के हाथ में थी, जो इन्होंने अपने में थोड़ा सुधार कर दी अपने हिसाब से, क्योंकि इनको वेदों का ज्ञान था और वेदों में परमात्मा निराकार है। और वहां दयानंद से भी ये प्रभावित थे, और दयानंद सरस्वती परमात्मा को निराकार मानता है। इनकी गड़बड़ दिखाएंगे अभी। आज इन संप्रदायों में सुयोग शिष्य स्वामी लाल दास जी हैं, इनका पंथ चल रहा है पूरा काल का, ये ठीक है। भाइयों, ये भगवा कपड़ा पहन लिया। आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कभी भगवे का प्रयोग नहीं किया था, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप देख लो। ये है हंस मुनि जी महाराज, जो सदगुरु ब्रह्म सागर जी महाराज भूरी वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंजाब के जिला रोपड़ तहसील श्री आनंदपुर साहिब, जो खालसा की जन्मभूमि होने के कारण अपनी अलग पहचान रखती है, वहीं की इस तहसील की गांव रामपुर पोसवाल में गरीबदासी संप्रदाय के उच्च कोटि के महापुरुष वक्ता साधु सदगुरु ब्रह्मानंद सागर भूरी वालों का जन्मभूमि होने के कारण संप्रदाय के श्रद्धालु के लिए पूजनीय स्थान है। वहां पे इनका जन्म हुआ था भाई भूरी वाले जी का, ठीक है। अब हम ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ले लेंगे। अब देखिएगा, जिन्होंने पंजाब में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के अनेक राज्यों में आचार्य श्री गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से अपने सरल उपदेश, वाणी तो गरीबदास जी की ली, लेकिन अपने सरल उपदेशों से अंधविश्वास में फंसे लोगों को नाम बानी के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। नाम बानी से इन्होंने जोड़ा, नाम देने का जो अधिकार था वो इनको गरीबदास पंथ से प्राप्त हुआ, और ये अभी भी नाम इनकी प्रणाली में चलता रहा। और वो नाम नहीं है जो कबीर साहब ने दिया था, वो नाम नहीं है जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणियों में लिपिबद्ध किया है। इनका नाम मनमुखी है, साधुओं को अलग नाम देते हैं, हंस को अलग नाम देते हैं। ये भूरी वाले जी भाइयों, ये है वो हंस मुनि। भाइयों, ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी है, जिसमें भूरी वाले हंस मुनि जी ने मिलावट की, और मिलावट भी बड़ी तगड़ी करी, जिसको आदरणीय परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने यथा ठीक की। अब ये है गुटका साहिब और मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। हम अपने काम की बात पढ़ लेंगे जहां मिलावट की है। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, काल के जाल को भय भंजन करने वाले निराकार निर्विषम। भाइयों, यहाँ निराकार निर्विषम लिख दिया इन्होंने, ये थे हंस मुनि जी, परमात्मा को निराकार बता दिया। जबकि भाइयों परमात्मा साकार है, वो निराकार नहीं है। यहाँ मिलावट की थी भूरी वाले हंस मुनि ने, जिसको आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी में जो मिलावट हुई थी उसको पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। उसको आप प्रमाण से देखिएगा। भाइयों, भूरी वाले की गड़बड़ आप देखिएगा हंस मुनि जी की।
उसको संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया। फिर से कह रहा हूं, एक बार प्रमाण मिलाइएगा। ये आदरणीय कबीर साहब का ग्रंथ है अनुराग सागर। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर है 57, शुद्ध हिंदी का है, 57 शुद्ध हिंदी का है। अब यहाँ पर जीव वचन कबीर प्रति, जीवों ने बताया कबीर साहब से, पुरुष जान सुमरो यमराई, मैंने, जीव कह रहे हैं, मैंने परमात्मा जान करके यमराज की पूजा कर ली, ये यम है। वेद पुराण कहे समुझाई, वेद पुराण यही समझाते हैं। अब उन्होंने वेद पढ़ लिए थे, किसने? आपके हंस मुनि जी ने, भूरी वाले जी ने। वेद पुराण कहे समझाई, वेद पुराण कहे पति एहा, निराकार से कीजे नेहा, निराकार से नेह करो, प्यार करो निराकार से। और यही ज्ञान ग्रहण किया भूरी वाले जी ने, कबीर साहब, वो आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी में मिलावट करके। ठीक है, वेद पुराण कहे पति एहा, निराकार से नहीं कीजे ने, जबकि परमात्मा साकार है। अब देखिए प्रश्न नंबर 56, आए जहां यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे, चटपट करे जीव ता भाई, थाड़े भये तहां हम पुनि जाई। मैं थाड़ा हुआ, मैं पैरों से चलकर आया, वहां खड़ा हुआ, कबीर साहब कह रहे हैं, मेरी व्यंगम चाल है, मैं उड़ के आके खड़ा हुआ वहां पर। मोही देख जीव कीन पुकारा, मुझे देखा आंखों से जीवों ने इन आंखों से देखा और मुझसे पुकार की, हे साहिब मोही ले उबारा। अब परमात्मा हो गया साकार, आंखों से दिखे, धर्मदास जी को दिखे, आदरणीय गरीबदास जी को दिखे, और वहां पर चटक बटक जो जीव कर रहे थे उनको भी परमेश्वर कबीर दिखे। ए साहेब मोह ले उबारा, हो गया परमात्मा साकार। तब हम सत्य शब्द गोहरावा, मैंने बोला वो सतनाम, वो सार नाम मैंने मुंह से बोला, गोहरावा पुरुष शब्द पे जीव छुड़ावा, और पुरुष के नाम से जीवों की रक्षा की। हो गया परमात्मा साकार। ये समझ रहे थे निराकार, इसलिए ये कह रहे थे कि वेद पुराण तो कह रहे थे, वेद पुराण कहे पति निराकार से नहीं कीजिए नया। हे परमात्मा तुम तो साकार हो, सामने आ गए, परमात्मा शरीर है। कबीर अंगारी असी वेद भी कहते हैं कि परमात्मा साकार है। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज ने उसी गलती को ठीक किया। ये भक्ति बोध है, संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक किया। आगे पीछे मध्य हुए तिन गोजा कुर्बाने, नराकार निर्विषम। हो गया क्लियर, वो परमात्मा नराकार है जो आकर के मिला था। काल जाल भय भंजनम, काल ने तो वेदों में यह सिद्ध करा दिया निराकार से कीजिए नेहा। इसी निराकार का अज्ञान नष्ट करने के लिए परमात्मा कबीर साशरीर आते हैं कि वो साशरीर हैं। धर्मदास जी ने पूछा था कि हे प्रभु तुम्हें दिखे दे ही, तुम कहो भी दे ही, तो बोले मैं विद्युत दे ही है, मेरी 5 तत्व की ये नहीं है देह है तुम्हारी। तो ये निराकार निर्विषम, तब संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक कराया। भाइयों आगे 20 ने गड़बड़ करी थी, जब संत, ये अत गुरुदेव का अंग आता है जहां पे इसने गड़बड़ की थी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक करवाई। गरीबदास जी महाराज की वाणी में जो इसने मिलावट की थी उसको ठीक कराया पूर्ण परमेश्वर कबीर के अवतार ने। काया माया ना वहां नहीं पंच तत्व गात। भाइयों 5 तत्वों का ये पुतला है, ठीक है। अब यहां पर एक वाणी आई है अत गुरुदेव का अंग, ये वाणी है दूसरी। गरीब ऐसा सदगुरु हमें मिला, अलल पंख की जाते, काया माया ना हुआ नहीं पिंड नहीं गाते। भाइयों पिंड काहे से बनता है? 5 तत्वों से। क्षति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व का बना शरीरा। अब शरीर कहो पिंड कहो 5 तत्व को कोई अंतर नहीं है। अब पिंड लोग समझ लेते हैं कि जो लोग मर जाते हैं, जो पिंड नहीं दान किए जाते हैं, लोग वो समझ लेते हैं। तो उस वाणी को सरल करने के लिए परमात्मा ने ये लिखा, गरीब ऐसा सदगुरु हमें मिला, अलल पंख की जाते। ये वही है गरीब भक्ति बोध जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा है, आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी में जो मिलावट की थी वो है। काया माया ना वहां ऐसा सदगुरु हमें मिला, अलल पंख की जाते, काया माया ना वहां नहीं पंच तत्व गाते। पंच तत्व लिख दिया, ये 5 तत्व भौतिक शरीर की जानकारी दे दी। पिंड ये वो वाला पिंड है, ना कि वो पिंड तुम
चावल के पिंड दान करने लगो, वो वाला समझ लो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने इस वाणी को सरल किया। भाइयों आगे और प्रमाण देते हैं। भाइयों भूरी वाले की एक और मिलावट है, जिसको आदरणीय परमेश्वर के अवतार कबीर साहब के अवतार संत रामपाल जी महाराज ने ठीक करी। ये गरीबदास जी का अंगी चल रहा है 23, ठीक है। ऐसा सदगुरु हमें मिला तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहीं रंग। अब यहाँ पे लिख दिया रूप नहीं है उसका, रेख नहीं है, रंग नहीं है, ये मिलावट है भाई साहब। जबकि परमात्मा के रूप को आत्माओं ने देखा, धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा, वो नर रूप था, और उसका रूप क्या था, रंग क्या था, ये भी बताएंगे, प्रमाण भी देंगे। ये कबीर सागर का बोध सागर है, और देखो कौन सा रंग है वहां परमात्मा का, स्पर्श देखिएगा। अक्षय वृक्ष के वर्णों अंगा, वो अक्षय वृक्ष है, उसका कभी नाश नहीं होता उस परमात्मा का। श्वेत स्वरूप तहां देखो रंगा, हो गया क्लियर, है श्वेत स्वरूप है। श्वेत स्वरूप तहां देखो भाई, ऐसा भेद अगम अर्थाई। श्वेत स्वरूप देखना है भाई, परमेश्वर कबीर कह रहे हैं। ऐसा अलख, अलख जो अभी तक तुमने देखा नहीं, अब मैं तुमको लखाता हूं, दिखाता हूं। ऐसा अलख लखे जो कोई, जरा मरण रहित हो सो होई। हो गया क्लियर। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय हो, जय हो संत रामपाल जी महाराज की। ये भी देखिएगा, ये नितिन जो है ना, ये काल का दूध अभी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को परखा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने सारी गुट्टी पिला करके मजबूत करके यहाँ भेजा है, ठीक है। देखिएगा, झिल मिल नूर जहूरे हैं, रूप रेख नहीं रंग। अब इसको देखना, रूप रेख नहीं रंग, ये संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दिया भाई। आगे भक्ति बोध अब मिला लियो भाई, कि भाई 23वीं वाणी है। गरीब ऐसा सदगुरु हमें मिला तेज पुंज के अंग, झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप से तरंग। अब संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दिया कि वो परमात्मा नर रूप का है और उसका श्वेत रंग है। श्वेत ही आसन श्वेत ही रंगा, श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा। ये गरीबदास जी महाराज की वाणी है। श्वेत श्वेत सब ऊपर श्वेत है सतलोक में, श्वेत रूप नर रूप श्वेत रंग। और पहले इन्होंने क्या मिलावट लिख रखी थी, आदरणीय गरीबदास जी महाराज की वाणी में भूरी वाले ने जो मिलावट करी थी वो ये था, रूप रेख नहीं रंग। ना उस परमात्मा का कोई रंग है, ना उसकी कोई रेख है, ना मतलब इस तरीके से लिख रखा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज स्वयं कबीर साहब का अवतार है, इसलिए उन्होंने क्लियर लिख दिया, नर रूप श्वेत रंग। अब कोई डाउट नहीं, क्लियर, डाउट क्लियर हो गया भाई। इसका प्रमाण ले लेते हैं थोड़ा सा। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग में, ठीक है। अब यहां देखो, ये बोध सागर है, पृष्ठ 178। बिगंगम डोरी शबद में लागी, झिंगुर शबद उबे धन जागी, अकल कमल है श्वेत स्वरूपा। हो गया क्लियर, वो श्वेत और झिंगुर शब्द उबे धन जागी। अभी ये आगे दिखाएंगे, जिन आकार अजोग निर्मल निजमानी गावही, ये वही है झिंगुर। तहां मूल शब्द करे झनकारा, वहां झनकार होती है। अब इसको प्रेत है श्वेत, श्वेत सिंहासन श्वेत रंगा। अभी आया वही श्वेत रंगा। नर रूप, नर रूप साहिब धनी बसे सगल घट माही। भाइयों वो नर रूप है परमात्मा। आ गया वही झिलमिल नूर जहूर है, आ गया झिलमिल। और कैसा है, नर रूप श्वेत रंग। अभी आपको प्रमाण हमने आपको दिखाया। अब ये क्या कहता है, तो भाइयों संत रामपाल जी महाराज का उपकार है जो उन्होंने सारे भेद को खोल दिया। अब नितिन दास भी अपनी बुद्धि को ठीक कर ले। अब नितिन दास क्या कहता है, सदगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। इस पे वो अकॉर्डिंग करता है गीता जी का कि आत्मा अचल है, तो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्माएं तो तप्त शिला पे तकलीफ पा रही थी, वहां परमात्मा पहुंचे, उनकी तपत बुझाई। तो श्याम सूरत अचल अभंगी राम है, वो अचल है, वो चलता नहीं है,
वो अचल है, और उस अचल के चरणों में ये जीव जब समाएगा तो वो भी अचल हो जाएगा। लेकिन ये हंस मुनि इस अचल अवस्था को जानता ही नहीं है। जबकि गरीबदास जी की वाणी कहती है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। इसको अचल का पता ही नहीं है, अचल होता क्या है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक यही समझा रहा है कि वो आत्म राम, वो परमात्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। उसके चरणों में हमने लीन हो जाना है तो हम भी अचल हो जाएंगे। लेकिन इस भेद को ये हंस मुनि नहीं जानता, इसको केवल मंत्र जपने का ही ज्ञान है। ये जपी है, तपस्या छुड़वाता है, वरना तपी भी हो जाता। ये अचल आत्मा का भेद समझाने वाले सतगुरु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। और परमात्मा कबीर सबको आकर मिले, उसी प्रकार धर्मदास जी महाराज को भी आकर मिले। ठीक है, सदगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाले, हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरगाले। इसको अकॉर्डिंग किया गीता जी से नितिन ने, जो कि गलत है भाइयों। अब इसके ऊपर वाली लाइन दिखाने में नितिन दास को शर्म आती है, उसको हम पढ़वा देते हैं। गरीब सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद। जो सदगुरु होगा उसके लक्षण है मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। और नितिन तो ये सब मानता ही नहीं है। नितिन कहता है कि मैं 18 पुराण नहीं, हटा वेद, हटा पुराण, हटा इलियम किलियम, हटा सब कुछ। अरे कुछ नहीं, नाम नाम जूप जप जाप जूप कुछ नहीं करना। नितिन तो कहता है ये सब वेद के ये सब बेकार है। जबकि यहाँ पूर्ण सदगुरु के लक्षण आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने बताया है। सदगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। ये सदगुरु की पहचान है, और उसी सदगुरु का ये लक्षण है अचल विहंगम चाल। वही सदगुरु त्रिकुटी गुफा में आएगा, अचल विहंगम चाल से जीवात्मा को ले जाएगा। भाइयों, जब कबीर साहब आए तो कमल के फूल में प्रकट हुए, उनकी अविगत चाल थी। अवधू अविगत से चलाया विहंगम चाल। 1 सेकंड में आते हैं, 1 सेकंड में चले जाते हैं। इस तरीके से वो उनकी विहंगम चाल है। विहंगम कहते हैं जो पक्षी जिस प्रकार उड़ता है उसको विहंगम कहा जाता है। ये उलझाएगा, मैं उलझाऊंगा नहीं, सीधे बता दूंगा। पक्षी की चाल जो है उसको विहंगम चाल कहा जाता है। अर्थात परमात्मा पैर से चलकर नहीं जाते हैं, हवा में पक्षी की भांति हाथ ऊपर करते हैं और उड़ जाते हैं। ये विहंगम चाल है। अब ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी चाल नहीं है। भाई उस समय आने तो तुमको सारी चालें दिखाई पड़ेंगी। त्रिकुटी में यही संत रामपाल जी महाराज हंस आत्माओं को बचाएंगे और इसी विहंगम चाल से ले जाएंगे। हम अमरापुर ले गया ज्ञान शब्द सरगाले। जब कबीर साहब 600 साल पहले थे, अगर वो कहते कि मैं विहंगम चाल से सबको ले जाऊंगा तो लोग हंसी उड़ाते हैं कि यूं कैसे, ये तो चलता है, मनुष्य जैसा है, ये कैसे उड़ा के ले जाएगा। भाई उस समय भी ये लोग कहते, और उसी प्रकार आज लोग जो नहीं समझ पा रहे वो इसी तरीके समझेंगे। समय आने पर ही ये शब्द रूपी जो परमात्मा है ये शरीर धारण करता है, ये देह है। हमरे ही युनियारे है हमरा सिरजनहारे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। भाइयों, हंस मुनि और जो मिलावट थी आपके सामने रूबरू कर दिया, नितिन दास का पर्दाफाश कर दिया। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज से परिचित हो, ज्ञान गंगा पढ़ो, निःशुल्क नाम दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण कराओ। अब फंसने की जरूरत नहीं है। आगे नितिन दास के शब्दों की धोती जी धोकर रख देंगे। आपको एक एक प्रमाण दिखाएंगे कहां से पंथ उभरा है नितिन का और कैसे ये चला, और नितिन दास का ज्ञान क्या है। और नितिन दास से आग्रह है कि आमना सामना कर भाई, सामने आ चैनल में, और तेरे शब्द को तेरे शब्द से काट के तुझको जवाब देंगे। और जो चमत्कार की बात कर रहा है ना कि वो हंस मुनि चमत्कार करेगा, तो भाइयों भूरी वाले ने अपने समय में अनगिनत चमत्कार किए, खुले चमत्कार करते थे वो अपने मंत्रों से। संत रामपाल जी महाराज कोई चमत्कार न करते, वो तो दिव्य मंत्र देते हैं। उन मंत्रों के जाप से आपको अपने आप ही लाभ होते हैं, अपने आप ही चमत्कार होते हैं। संत रामपाल जी महाराज को फूक झाड़ नहीं करते, जैसे भूरी वाली जो करते थे वो हंस मुनि थे। तो भाइयों, सत्य को पहचाने, नितिन दास जैसे पाखंडियों से बचे, संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ले निःशुल्क और शरण ग्रहण करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्य जय बंदी छोड़ की।